ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, आज मोय रौरे मन के पुराना नियम के भाग जेके हमरे कहिला ज्ञान के पुस्तक ई भाग के आधार में शिक्षा देख जात हों। हमरे पुराना नियम के 4 भाग कई रही और एगो तीसरा भाग के जहाँ हमरे ज्ञान के पुस्तक और गीत पुस्तक के हिसाब करीला। लेकिन ई भाग में जे 7 ठो पुस्तक है उकर से आज 5 ठो पुस्तक के आधार में मोय रौरे मन के शिक्षा देबों। शिक्षा देवे के पहले हमरे सुक्ति ग्रंथ से सुनाब वचन के 1 अध्याय वचन संख्या 1 से 4 और 7 के सुनाब जे हमरे के बुझे के लगी मदद करी। सुक्ति ग्रंथ 1 अध्याय वचन संख्या 1 से 4 और 7। इस्राएल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की सुक्तियाँ, जिससे मनुष्य प्राज्ञा और अनुशासन ग्रहण करे, गंभीर वचनों का अर्थ समझे, संयमपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा, न्याय, कर्तव्यबोध और सच्चाई प्राप्त करे, भोले भाले लोगों को समझदारी और नवयुवकों को ज्ञान और विवेक मिले। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। जैसे मैं कहलो 5 ठो पुस्तक के आधार में आज हमारे मन शिक्षा लगा। पहला है के जॉब के पुस्तक, दूसरा है के सुक्ति ग्रंथ, तीसरा है के उपदेशक ग्रंथ, चौथा है के प्राज्ञा ग्रंथ और 5वां है के प्रवक्ता ग्रंथ। ये आधार में हमारे मन आज शिक्षा ले जाओ। सबसे पहले हमरे ई भाग के पुस्तक मन के लिखे मन के का मतलब रहे, मतलब के हमरे मन तनिक ध्यान करब। मतलब यह रहे कि ई पुस्तक मन के जरिए से बुजुर्ग आदमी मन नवयुवक मन के शिक्षा दे खोज रहे हैं और अपन धर्म, अपन परंपरा, अपन संस्कृति के आधार में उमन के अनुशासन में रह के जीवन में सफलता पावे के लगी उमन के शिक्षा दिलाएं। ये सबसे पहले हमरे के बुझे हुई हमरे भी सोचे पड़ब, चाहे ध्यान करे पड़ब कि कौन परिस्थिति में पुस्तक में लिखल गलक। परिस्थिति रहलक जेखन यहूदी मन बाहरी शक्ति से, चाहे बाहरी देश के आदमी मन संगे शासित होलाएं, सेखन उमन डरालाएं कि अपन मन के धर्म, अपन मन के संस्कृति में आंच आवी। सेकर से वो बाहरी शक्ति मन रहलाएं, पर्सिया देश के आदमी मन और मिस्र देश के आदिमान और दूसरा देश के आदिमान, सेकर लगिन उमन ग्रीस देश के आदिमान भी सेकर लगिन उमन अपन हिसाब में जे मूसा नबी के नियम रहलक और दूसरा परंपरा रहलक के शिक्षा दे हैं। तो ईगो रहलक परिस्थिति। तो हमरे एखन देखब ईमन ई पुस्तक मन में कौन कौन बात मन लेके हमरे मन देखिला ई पुस्तक मन में आहे। सबसे पहले समाज के मन आदि मन के 2 भाग कराएना, जे मन धार्मिक हिकाएं और जे मन धार्मिक ना लगाएं। दूसरा शब्द में कहा बोले जे मन ज्ञानी हिकाएं और जे मन मूर्ख हिकाएं। तो लिखे या मन लिखाएं जे प्रभु के डराएला, प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखेला वो गोट ज्ञानी होएला, और जे प्रभु के नी डराएला, अपन मनमौजी चलेला, दूसरा मन संग व्यवहार करेला, उके मूर्ख कहल जाए, चाहे उके निर्बुद्धिया कहल जाए। तो है लेके 2 रकम के आदिमान हमरे पाविला ई भाग में। और ज्ञान के शुरुआत, चाहे ज्ञान के शुरू प्रभु है ही कहें, कारण कि उमन साधारण ज्ञान के
धार्मिक ज्ञान संगे जोड़ दे हैं सकर से ज्ञान के शुरुआत चाहे ज्ञान के शुरू प्रभु ईश्वर है हिकाए इके हमरे पाविला। और फिर हमरे देखिला ये ज्ञान के बारे जे लिख है कोनो इसने अपन मानसिक मन इके लिख है, लेकिन वास्तविक जीवन में व्यवहारिक जीवन में जे के मन दे खाए अनुभव कई रहे वह लिखे बात के उमान लिखित आकार में रही खाए जे भविष्य के नावा युवक मन के चाहे जे मन पाछे आबाए उमान के वो मदद करी सकर से वह ढांचा में लिखल है। और ये भाग में हमरे मन उतना मुक्ति इतिहास के बात मन के नहीं सुनीला जैसे दूसरा भाग में पावेला। और यहाँ जीवन के साथ में दुख जोड़ा किया है और दुख भी गोटे जीवन के भाग के ये लिखे विषय लेके भी उमन लिखें। और लिखे के तरीका ऐसे न है कि ये लिखें उके उमन कहावत के आधार में लिखें, कहावत लिखे लिखें। जैसे मैं बुझे के लगिन कहबो हमार सादरी भाषा में चाहे हमार आदिवासी मन के बीच में सादरी कहावत मन है। एक दो मैं नमूना देव हले रौरे मानी के बेस बुझे परब। एक ठू आहे हमरे कहिला दातुन खान नहीं तो तमा खान, अर्थात जे चीज यदि छोट समय में नहीं हो पारलक हले वो बड़ समय में नहीं होएला से लगिन हमरे कहिला दातुन खान नहीं तो तमा खान। और वह लेके गोटे कहे बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा चढ़े थोड़ा थोड़ा, अर्थात बेटा अपन कार्यक धारक में बाप के गुड़ियाला से लगिन के कहावत के रखल जा है बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा चढ़े थोड़ा थोड़ा। और गोटे का है जितना बूढ़ा उतना टेढ़ा, यानी आदमी बूढ़ा होले दूसरा मन के सलाह चाहे गुट के नहीं सुनाइना और अपन मनमानी कराइना से लगिन उमन के दूसरा आदि मन के कहना है कि जितना एक जन बूढ़ा होइला उतना वो टेढ़ा होते जाएला। तो ये मन कहावत के तो यह लिखे कहावत के आधार में ज्ञान के बात के मन प्रकट कर रहे हैं जे के आदि मन साहस से धारक परवा बुझे परवा यह लिखे बात मन आहे। तो ये गोट पहला सोच के कि उमन यह लिखें कहावत के जरिए से लिखें। दूसरा है कि गीत के आकार में लिखें। गीत के आकार में लिखे कर मतलब है कि उमन बुद्धि विवेक कला नहीं लेकिन हृदय के भावना के उमन प्रकट कर रहे हैं। हमारे मन गीत में हृदय के भावना हमरे का अनुभव करीला ओके प्रकट करीला से लगिन गीत के आधार में हमरे ये पुस्तक मन के में पावब। और ये लिखल मन शिक्षा दियल जाहे बुजुर्ग आदमी मन से जे मन उम्र में छोट हैं चाहे हमरे कहा नवजुवक युवती मन हिकाए उमा लगे लिखल जाए तो लिखे के तरीका मन यह लिखा है। तो एक मैं बुझाए कोशिश करबो हर एक पुस्तक जे आहे ये पुस्तक के छोटे छोटे शब्द में उकर सारांश के बताबो। हमरे जरूरी भाग के ज्ञान के पुस्तक कहिला और अलग अलग आहे पुस्तक मन, लेकिन हर एक पुस्तक के गोटे गोटे विषय वस्तु है। जैसे जोब के पुस्तक में हमें मन सुनब एक यहूदी परिवार जेकर घर के नाम मालिक के जोब ये अपन परिवार में विश्वास में और अपन धैर्य के जीवन में धीरज धै के चलक उकर गोटे घटना चाहे कहानी के बताएला। वो परिवार में बहुत धन संपत्ति और बहुत अच्छा से रहलक, लेकिन ईश्वर के अनुमति से शैतान उके परीक्षा लगेला और परीक्षा के समय में उकर संग साथी मन उके चिढ़ाए ना उनके सवाल कराए ना कि जोब देख तो धानी आदमी चाहे धार्मिक आदमी आपने के कहले लेकिन तो ठिने खान बीमारी और तो धन संपत्ति चल गलक तो ईश्वर के नज़र में तो सही आदमी ना लगिस। लेकिन जोब कहियो अपन विश्वास में नहीं हिने होने होएला और वो धीरज धरेला। वो इतना तक कहला अपन जीवन के बारे कि मैं ई दुनिया में नंगा आलो और ई दुनिया से मैं नंगा घुस जाबो, यानी
ईश्वर के ऊपर सब कोनो के विश्वास में छोड़ देवेला और ईश्वर के ऊपर वो आधारित रहेला। तो यह लेके हमरे जॉब के पुस्तक में हमरे ज्ञान से भरल पुस्तक विषय वस्तु बन के पाविला जे हमार लगिन प्रेरणा देवेला, हमरे के शिक्षा देवेला। दूसरा पुस्तक है कि सुक्ति के पुस्तक, ये हमरे अंग्रेजी में कहा थी प्रोवर्ब्स, और इस सुक्ति के पुस्तक में सब रकम के विषय लेके लिखा है। कैसे आयो अबामन छुआपुतमन संग व्यवहार करवाएं, कैसे साधारण आदि मन हमरे पैसा कौड़ी के ऊपर कैसे व्यवहार करब, चाहे कैसे उनके देखाब, चाहे छोड़ा छोड़ी मन के संबंध लेके ऐसे कायनोट विषय लेके ईमान लिखा है। सकर से इस सुक्ति पुस्तक में हमरे बहुत अच्छा ढंग से व्यवहारिक ज्ञान के बात मान के लिखल जाए है। तीसरा पुस्तक है कि उपदेशक पुस्तक, और ये उपदेशक पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद हिसाब से कहल जाए एक्लेसियास्टिस, लेकिन इकर इब्रानी नाम ही के कोहेलेत, चाहे कोहेलेत कहे ना, जे कि समुदाय से गठन समुदाय से आवेला, जाके हमरे कहिला कहल, तो कहल और कोहेलेत ईमान जोड़ाला है। और जे गोष्ठी के मुखिया है के उगो उपदेश देवेला, दूसरा मन के उपदेश देवेला, से कारण से ये पुस्तक के नाम उपदेशक ग्रंथ रखल जाए। और ये पुस्तक में आगे लिखे हैं नाव युवक युवती मन के अनुभव के बात के बताल जाएला, और यहाँ भी वह बात मान के प्राय कहल जाए अलग अलग परिस्थिति में कैसन हमरे के चले के चाहिए। लेकिन एक तो यहाँ गोटे बात के कहल जाए कि हमार जीवन एक रकम से निसार ही के, हमरे अंग्रेजी में सुनीला भानिटी चाहे यूजलेस, तो हमार जीवन आसार के कहेला, कारण कि आखिरी में सबकर मरण होएला, धनी केर भी गरीब केर भी, जे धार्मिक ही के उकर भी, जे राजा ही के उकर भी, जे गरीब ही के सबकर मरण होएला, और मरण सब मन के एके लेवल में लानेला। से लगिन के शुरू में हमरे पढ़ा बोली पुस्तक देखे पड़ब, वह लेखे सोच विचार से लिखल जाए। और ये पुस्तक में हमरे मन देखे पड़ब कि लेखक समय के बेस व्यवहार के आधार में अच्छा शिक्षा दे है, कि हमरे 3 अध्याय में पाविला। वो लिख है सब कोनो के समय है, जन्म होए के लगिन, मरण होए के लगिन, यानी मोरे के लगिन, हमरे के कोनो रोपे के लगिन और कोनो तोड़े के लगिन, केको हमरे के बोलायक चाहे केको भेजक, ऐसे कह के वो बहुत अच्छा से लिखा है। यानी समय चाहे जीवन ईश्वर संगे जोड़ाला है, और ईश्वर के निर्देश अनुसार सब को न होएला, ईश्वर सब के मालिक का है। यह लिखे बात हमरे उपदेशक ग्रंथ में हमरे मन सुनीला। चौथा ही के हमरे सुनब, चौथा ही के ज्ञान के पुस्तक, पुराना नियम में सुलेमान राजा ज्ञान के गोटे नमूना है कहें। सुलेमान राजा के ईश्वर वरदान मांगे कहलाएं। सुलेमान राजा धन संपत्ति दीर्घायु चाहे नाम ये सब के नहीं मांगलक, लेकिन वो मांगलक ज्ञान। का लगिन ज्ञान मांगलक? यह लगिन क्यों आदि मन के इतना बड़का प्रजा के गोष्ठी के वो शासन करे पड़ी, सही शासन करे पड़ी, न्याय दे पड़ी। से लगिन सुलेमान राजा के पुराना नियम में और ये पुस्तक में भी प्राज्ञा के गोटे गुरु समझल जाएला, और उकर प्राज्ञा मान बहुत अलग अलग विषय लेके लिखल है। और ये राजा के इतना दूर तक की सेवा के रानी भी आए रहलक, उकर ठिले ज्ञान पावे के लगिन। तो यह सुलेमान से प्रेरणा पाए के जे व्यवहारिक बात मान है कि हमरे प्राज्ञा ग्रंथ में पाविला। और आखिरी में हमरे पाविला आखिरी पुस्तक के प्रवक्ता ग्रंथ। ये प्रवक्ता ग्रंथ भी बहुत अच्छा से व्यवहारिक आधार लेके लिखल जाए, जहाँ ज्ञान गोठ अनुशासन और ईश्वर की पूजा अर्चना संगे जोड़ाला है। और इकर से यहूदी मन के शिक्षा मिलेला, प्रेरणा मिलेला कि मन कैसे व्यवहारिक जीवन में चले पाए। तो प्यारे भाई और बहन मन, हमरे आज 5 पुस्तक मन के आधार में
ज्ञान के पुस्तक के विशेषता मन के देखली और ये पुस्तक मन के छोटे छोटे परिचय दियाल गलक रौरे मन अलग अलग समय में अलग अलग पुस्तक मन के पढ़ के इकर बारे विस्तीर्ण जाने के परब और इकर से अपन मन बगरा गहरे से हमरे मन बुझे के परब। तो आज के शिक्षा के हेठिन मैं रखा तो हमरे जे आज सुनली सीखली ई ज्ञान के पुस्तक के भाग में हमरे मन सीखली और ई मन पुस्तक मन हमरे के अधिक जाने के लगी हमरे के प्रभु के वचन के पढ़े खुई और उकर आधार में ध्यान करे खुई। इतने आज के शिक्षा कह के मैं अंत कराता हूँ।